प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे चैनल विद्या मंदिर में स्वागत है। हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में श्रद्धा मनु के कुछ पद्यांशों की व्याख्या बता रहे थे। अभी आगे भी मैं आपको श्रद्धा मनु के कुछ अन्य पद्यांशों की व्याख्या बताती हूँ। चलिए अब हम श्रद्धा मनु के अन्य पद्यांशों की व्याख्या शुरू करते हैं। कहाँ आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। मनु जीवन से अत्यंत हताश हो चुके हैं। श्रद्धा उन निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करते हुए कहती हैं, कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक आने वाली जो थी वह थी श्रद्धा। तो उस आगंतुक ने अर्थात श्रद्धा ने मनु से सा स्नेह अत्यंत प्रेम के साथ कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर। कह रही है श्रद्धा की मनु से कि अरे तुम ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही अधीर मतलब तुम धैर्य ही खो बैठे हो, अपना हार बैठे जीवन का दाव। जो जीवन का दाव है, जीवन में जो सफलता को प्राप्त करने की एक इच्छा है, उससे तुम निराश हो चुके हो, तुम उसको हार चुके हो। जिसको कि जीतते मरकर जिसको वीर, वीर व्यक्ति जो हैं वो मरकर भी जिसको जीत लेते हैं, अर्थात कर्मशील और साहसी पुरुष जो हैं वो अपने कठिन परिश्रम से इसको प्राप्त करते हैं। तुम उस दाव को हार चुके हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। जो मनु हैं वह तपस्वी के रूप में हो गए हैं। तो मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा आगे उनसे कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन अवसाद, कि जो ये तपस्या है, तपस्या करते रहना ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, कहती हैं कि दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये जो मन स्थिति है वह क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जो तुमने आशा जो है वो तुम्हारी सो गई है, तो उसके लिए कहती हैं कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा पड़ा है। तरल आकांक्षा से है भरा, इन सब से वह भरा पड़ा है। अतः तुम्हें जो है वो अपनी अभिलाषाओं को और जो इच्छाएं हैं जो तुमने खो दी हैं उनको जगाओ, जो तुमने सुला दी अपनी इच्छाएं उन्हें जगाओ तथा उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। चलिए बच्चों अब प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता तथा कविता का नाम लिखिए। रचयिता है इसके जयशंकर प्रसाद तथा कविता श्रद्धा मनु। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा जब मनु को हताश और निराश देखती है तो वह मनु को कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है। आगंतुक श्रद्धा जब मनु की निराशा युक्त बात सुनती है तो वह स्नेह भाव से मनु से कहती है कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो और जीवन में सफलता प्राप्त करने की उम्मीद भी त्याग चुके हो, जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय श्रद्धा के मनु के प्रति व्यक्त किए हुए इस कथन में निहित है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मनः स्थिति क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है, इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो।
श्रद्धा मनु को किस प्रकार उत्साहित करती हैं? दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत मनु को श्रद्धा उत्साह के साथ कर्मरत बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती हैं। मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक क्या कहा? मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में गुण और रस बताइए। यहाँ पर प्रसाद गुण है तथा शांत रस है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी शैली है? यहाँ पर संवादात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए बच्चों, अब प्रसाद जी के एक अन्य पद्यांश की व्याख्या आपको बताते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत बेकार। सृष्टि का विनाश हो गया था। उस सृष्टि में अचानक ही श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। सृष्टि के क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु से अपने समर्पण को स्वीकार करने के लिए कहती है। श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने के लिए तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण करती हैं और उनसे सृष्टि के प्रवर्तक बनने का आग्रह करती हैं। श्रद्धा मनु से कहती हैं समर्पण लो सेवा का सार, कहती हैं कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हारे सामने समर्पित करते हुए तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, जिससे कि क्योंकि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। वो कहती हैं कि तुम मुझे जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, कहती हैं कि मेरी इस सेवा भावना का जो सार तत्व यही है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार, जो सजल संस्कृति है, जो ये जलमग्न संसार है, उसके लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती जो मानवता है, अस्तित्व खोती हुई मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इस पद तल में विगत बेकार। वो कहती हैं कि आज से मेरा जो ये जीवन है वो सब तुम पर न्यौछावर है, वह तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा जो ये निस्वार्थ जीवन त्याग का जो निर्णय है वह तुम्हारे लिए ही मैंने लिया है, वह कभी नहीं बदलेगा। जो मैंने तुम्हारे लिए निर्णय लिया है वह कभी भी नहीं बदलेगा और आपके जीवन को जो पिछली आपकी बुराइयां हैं, विगत बेकार, जो आपके पिछले बीते हुए बेकार हैं, बुराइयां हैं अथवा जो भी दोष हैं, उन दोषों का भी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इस पद तल में विगत बेकार जो भी तुम्हारे पुराने दोष हैं उनका कोई भी उसका प्रभाव नहीं होगा। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यह है, उनका आशय यही है कि आज से पहले आपने चाहे जितनी भी बुराइयां हों आपकी अथवा आपकी कोई भी दोष हो, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है उसमें कहीं भी कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आएगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी बहबेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि आप बनो संस्कृति के मूल रहस्य,
कि आप जो हैं वो मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को, जो संस्कृति के मूल रहस्य मतलब जो सृष्टि का जो क्रम है उसको अनवरत जारी रखने के लिए तथा जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाला बनो। क्योंकि देखिए, यदि तुम अब भी जीवन की तटस्थ बने रहोगे, यदि तुम जीवन में बिल्कुल तटस्थ बने रहोगे, तब क्या होगा, इस सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो जिससे हम इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। तुम्ही से फैलेगी है बेल, कहती हैं, इसलिए मेरे समर्पण को स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगनी के रूप में आप स्वीकार कर लो, जिससे मानव संस्कृति की ये बेल आगे बढ़ सकेगी, तभी फैलेगी यह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मुझे स्वीकार कर लो और तुम्हारे और मेरे संयोग से मानव रूपी जो सुमन हैं उन सुमनों की रचना करो और उन सुमनों की रचना करके जीवन में सुंदर खेल खेलो। विश्व भर सौरभ से भर जाए और ये जो सारा संसार है उन सुमनों की सुगंध से भर जाए, सब और तुम्हारी सुगंध फैल जाए। चलिए अब प्रश्नोत्तर देखिए। पद्यांश के पाठ का नाम तथा कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी बह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव संस्कृति की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भरकर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं? श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करते हुए कहती हैं कि आप मेरी इस समर्पण को स्वीकार करके तथा सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। कहती हैं कि यदि आपने मुझसे विवाह नहीं किया और उसके पश्चात हमारी संतान नहीं हुई तो इस सृष्टि का यहीं पर अंत हो जाएगा। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु से क्या कहती है? सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु से अपने समर्पण को स्वीकार करने के लिए कहती हैं। इसी पद तल में विगत विकार, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसी पद तल में विगत विकार के द्वारा कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श को प्रस्तुत किया है कि भारतीय नारी जिसे एक बार जीवन साथी चुन लेती है वह जीवन भर उसका साथ निभाती है, भले ही उसमें कितने भी दोष क्यों न हों। कहती हैं श्रद्धा की इसी पद तल में विगत विकार चाहे बीते हुए कितनी भी बुराइयां क्यों न हों, परंतु वह फिर भी उनको निभाएंगी। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? यहाँ पर परिष्कृत साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस काव्यांश में रस, गुण, अलंकार तथा शैली बताइए। रस यहाँ पर संयोग श्रृंगार है तथा माधुर्य गुण है, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है तथा प्रबंधात्मक शैली है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छी प्रकार से श्रद्धा मनु के जो पद्यांश है वो समझ में आ रहे होंगे। अभी मैं अपनी अगली वीडियो में भी आपको श्रद्धा मनु के कुछ शेष पद्यांशों की व्याख्या बताऊंगी तथा प्रश्नोत्तर बताऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो भी देखिएगा और इसी प्रकार मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।